तहखाना, जो पिछली एक वीडियो डाली थी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो भी सेम इसी टाइटल पे थी, तहखाना कॉमिक्स पे। तहखाने के नीचे मनोज कॉमिक्स की, उससे ज़्यादा ये इसकी स्टोरी अच्छी है, आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये इसका फ्रंट कवर रहा। गोयल कॉमिक्स बड़ी पुरानी कॉमिक्स आती थी जो काफ़ी कम समय आई और बंद हो गई। यंग मास्टर जो दिख रहा है फ्रंट कवर पे, ये इनके प्रमुख हीरो थे, यंग मास्टर। और तो कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन यंग मास्टर आ रहा है। यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा, नागपुत्र, ये राज कॉमिक्स नागराज के कॉपी थे, और बाकी याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। मुझे जो डायरी मिली है उसके अनुसार खजाना डाक बंगले के पास वाले खंडहर में डूबा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं राधे कि डायरी गलत हो, किसी ने काल्पनिक खजाने की बात उसमें लिख दी हो? नहीं जॉनी, मेरी जानकारी 100% सही है। खजाना उसी खंडहर में दफन है। वाह, फिर तो हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति कहो। हीरे जवाहरात और स्वर्ण मुद्राओं से भरपूर वह खजाना इतना ज़्यादा है कि उसे ढोते धोते हमारी 7 पीढ़ियाँ बूढ़ी हो जाएंगी। अगर सचमुच वहाँ खजाना हुआ तो अपना हिस्सा लेकर मैं आलोक विदेश चले जाएंगे। क्यों अशोक, क्यों नहीं? आखिर तुम मेरे होने वाली पत्नी जो हो। जॉनी अब हेडलाइट जला दो, हम खंडहर के पास पहुँच चुके हैं। ठीक है। जैसे ही हेडलाइट ऑन हुई, अरे इस वक्त इस भयानक जंगल में वह कौन खड़ा है? वो तो रुकने का संकेत दे रहा है हमें। जीप रोक दो जानी। जानी ने जीप रोक दी। कौन हो तुम? जीप क्यों रुकवाई? उफ, कितना भयानक चेहरा है। मैं इस जंगल का चौकीदार हूँ। तुम लोग कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या करने आए हो? हम पुरातत्व विभाग के आदमी हैं, हमें इस खंडहर का सर्वेक्षण करना है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा गजब मत करना। उस खंडहर में जो भी गया है वापस नहीं लौटा है। लेकिन किसी ने बूढ़े की बात नहीं मानी और जीप आगे बढ़ा दी। हमें डरा रहा था वह बूढ़ा। लगता है वह बूढ़ा भी उस खजाने के विषय में जानता है और वह नहीं चाहता कि हम खजाना हासिल करें। उसका तो बाप भी हमें खजाना हासिल करने से नहीं रोक सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा चौकीदार सच कह रहा हो? क्या पता उस खंडहर में जाने के पश्चात कोई जिंदा ही लौटा ही ना हो। हिश, बेकार की बात है। यदि यह बात सच होती तो अब बूढ़ा जीवित न होता। ठीक कह रहे हो जानी, खंडहर की देखभाल तो यही करता है, फिर यह जिंदा कैसे है? वो देखो, यही है वे खंडहर जिनमें अरबों का खजाना दबा हुआ है। कुछ ही छोड़ो बात, सामान उतार लो। फावड़े, बेलचे, टार्च आदि सामान जीप से उतार कर वे लोग खंडहर में पहुंचे। बहुत अंधेरा है यहाँ, टार्च जलाओ रीटा। उफ, कितना खौफनाक खंडहर है। डायरी के अनुसार इस दरवाजे के पीछे 2 कमरे हैं, 2 दरवाजे हैं। बाई ओर के कमरे में नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है, वही तहखाना है। उफ, यह दरवाज़ा तो बुरी तरह जाम है राधे। वे दरवाजे पर जोर लगाने लगे। हम उन्हें सफलता आखिर में मिली गई। दरवाज़ा टूट रहा है। शाबाश, एक झटका और। जैसे ही दरवाज़ा नीचे गिरा, फट 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 फट, उसमें से एक चमगादड़ निकला। हुई माँ भड़ाक। चमगादड़ था, टार्च उठाओ। वो देखो, बाईं ओर दरवाज़ा है, उसके साथ वाले कमरे में ही नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ हैं। आओ। उस दरवाजे पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। खुल रहा है। किर, दरवाज़ा खुल गया। टॉर्च मुझे दो रीता। तहखाने में जाने वाली सीढ़ियाँ जरूर इसी कमरे में होनी चाहिए। लो, वे कमरे के अंदर आ गए। कमाल है, यहाँ तो कहीं भी तहखाने में जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। तभी सांप। उई, हिला मत अजय, वरना यह सांप तुम्हें डस लेगा। हु। सांप अजय के पांव पर से गुजर गया। शुक्र है जान बची। तुम बाल बाल बचे हो अजय। उफ, वो देखो राधे, सांप उस गंदगी के नीचे से आ रहा है। ओह, मिल गया रास्ता। कहाँ? इस गंदगी के नीचे। फावड़ा दो मुझे। राधे उस गंदगी को हटाने लगा। हप, ध्यान से राधे, वह सांप इसी गंदगी के नीचे है।
गंदगी के नीचे अवश्य ही वह तहखाने में जाने का रास्ता है। सांप तहखाने में चला गया होगा। ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। थोड़ी देर बाद हुर्र, रास्ता मिल गया। दरवाज़ा, इस दरवाजे को खोलो जॉनी, अभी लो। हप, क्या हुआ जॉनी? दरवाज़ा तो टस से मस नहीं हो रहा राधे, शायद जाम हो गया। आओ मिलकर जोर लगाए। वे सब दरवाजे पर पील पड़े। इधर साहब, गजब हो गया साहब। क्या बात है हरिया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उन्हें बचाइए साहब, वरना वे जीवित नहीं बचेंगे। और उन्होंने यदि तहखाना खोल दिया तो क़यामत आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम, और यह तहखाने का क्या चक्कर है? वो तहखाना खंडहर में साहब, वे चारों उसी खंडहर में गए हैं। शायद वे खजाना निकालना चाहते हैं। खजाना? क्या तहखाने में खजाना है हरिया? हाँ साहब, वर्षों से वहाँ खजाना दफन है, लेकिन उससे जिसने भी निकालने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। खजाना? वाह, मैं करूँगा उसे हासिल। हरिया, मुझे दिखा हुआ खजाना, मैं हासिल करूँगा उसे। नहीं साहब, ऐसा विचार भी मन में मत लाइए। उस खजाने के साथ मौत बंद है उस तहखाने में। इस क्या बुज़दिली की बातें कर रहे हो? इस जंगल में हम रोज़ भयानक खतरों से जूझते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब। यदि वह दुष्ट आत्मा तहखाने से बाहर आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ खंडहर में। उफ उफ, यह दरवाज़ा तो टस से मस नहीं हो रहा है राधे। इसके ऊपर उल्टे फावड़े से चोट करो। चारों उल्टे फावड़े करके आगे बढ़े। पहली चोट राधे ने मारी, ठाक। घर। अरे तुमने कुछ सुना राधे? अभी अभी दरवाजे के नीचे से गुर्राने की आवाज़ आई थी। तुम्हारा वहम है अजय। दूसरी चोट अजय ने की। ओह, वही आवाज़, ठाक। घर। कहीं नीचे भूत प्रेत तो नहीं? बकवास। इस मशीनी युग में तुम भूत प्रेत को मानती हो? तो फिर यह गुर्राने की आवाज़ कैसी थी? शायद दरवाजे पर पड़ने वाली चोट की प्रतिध्वनि तहखाने में गूंज रही है। मैं नहीं मानता यह बात। हटो, तुम सब कायर हो। अकेला राधे ही दरवाजे पर फावड़ा बरसाने लगा, लेकिन हर चोट पर ठक गुर्र। उफ, कोई है नीचे। मुझे तो डर लग रहा है। ठक गुर्र। कुछ चोटों बाद ही लो, अब यह आसानी से खुल जाएगा। और सचमुच दरवाज़ा ऊपर उठता चला गया। किर्र। हम इसे भी खोलने में कामयाब हो गए। दरवाज़ा खुलते ही राधे खुशी से चीख पड़ा। नीचे देखो, तहखाना है। उफ, ये चमक हीरे जवाहरातों की चमक है। या हम माला माल हो गए। हा हा हा। अब यही ठहाके लगाओगे या नीचे भी चलोगे? हाँ हाँ, नीचे तो अवश्य जाएंगे। किटबत तैयार करके रख लो सब, आओ मेरे पीछे। लेकिन अभी तहखाने में जाने वाली सीढ़ियों पर राधे ने पाँव रखा ही था कि खबरदार, कोई ये भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। कौन है? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद हूँ। तुम लोग इस सरकारी खजाने को हड़प नहीं कर सकते। इसे हमने ढूंढा। अफसर बको मत, बगैर घूमे पीछे हटो। वे पीछे हटने लगे। इसी तरह पीछे पलटो, वर कोई पलटा तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। मैं इतनी आसानी से यह खजाना इसके हाथ में नहीं जाने दूंगा। एकाएक राधे घुमा या और फॉरेस्ट ऑफिसर पर कूद पड़ा। धड़ाक। अफसर, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। आनंद संभल ना सका और वे सभी उस पर टूट पड़े। धड़ाक। डिशुम धाड़ कड़ाक। घबरा कर आनंद भागा ऑफ और झोंक में सीधा तहखाने में गिर पड़ा। इस तहखाने में इसकी कब्र के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन तभी तहखाना फॉरेस्ट ऑफिसर की चीख से गूंज उठा। नहीं बचा। अरे उसे क्या हुआ? लगता है उसने कोई भूत देख लिया है। और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने उभरा, उसने सबके जिस्म का रक्त जमा दिया। वो मैंने पहले कहा था तहखाने में कुछ है। उफ, ये क्या है? भागो जॉनी भागो। लेकिन वे भाग पाते उससे पहले ही हप, फॉरेस्ट अफसर की लाश उस पे ऊपर से आ गिरी। आई धड़ाक।
राधे ने तुरंत स्वयं को संभाला। अगर मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो यह हमें खजाने तक नहीं पहुंचने देगा। अगले पल राधे की फ्लाइंग किक सिंहासुर पर पड़ी। कर ठाक। लेकिन धड़ाम, इस बार अजय ने सिंहासुर पर छलांग भरी हो या सिंहासुर का हाथ घुमा। धड़ाक। दूर जाकर गिरा अजय। धड़ाम। उफ। उठ नहीं पाया था अजय की गुर्र नहीं। उफ। अजय की जान खतरे में है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर की तलवार रिवॉल्वर। राधे ने झपट कर रिवॉल्वर उठाई और उसे छोड़ दे दरिंदे, वरना तेरे शरीर को छलनी कर दूंगा। गर। सिंहासुर ने जैसे सुना ही नहीं। मुझे बचाओ राधे, इसे गोली मार दो। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। गर। और धा 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 गर। उफ, इस पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। सिंहासुर ने अजय को 2 भागों में चीर डाला। गर। अच्छा। उफ। नहीं आई। अजय की लाश को एक और उछालकर सिंहासुर उस तरफ बढ़ा। भागो राधे, यह हमें मार डालेगा। नहीं, कोई नहीं भागेगा। इसे मारकर हम खजाना हासिल कर लेंगे। राधे ने सिंहासुर की खोपड़ी का निशाना लिया और धाए। लेकिन परिणाम वही। उफ, यह यूं नहीं मरेगा। क्रोध में रिवॉल्वर सिंहासुर पर दे मारा। वहसी दरिंदे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिंहासुर ने रिवॉल्वर कैच कर ली और उसे मिट्टी के खिलौने के माती चूर चूर कर डाला। ओह माय गॉड। कड़ाक। इस बार आलोक ने हिम्मत उठाई। बेलचा उठाकर वह सिंहासुर पर लपटा। बच दरिंदे। और लेकिन हप और नहीं। ओ बचाओ आलोक। सिंहासुर ने आलोक की टांग पकड़कर घुमाना उछाल दिया। हे भगवान, अब आलोक भी नहीं बचेगा। इसे बचा लो जॉनी, मेरे आलोक को बचा लो। कोई कुछ नहीं कर पाया। धड़ाक। तूने मेरे अशोक को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने। रीटा सिंहासुर की ओर लपकी और जैसे ही सिंहासुर की तरफ बढ़ी। गर्र। मुझे भी मार डाल दरिंदे, मैं आलोक के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती। मार डाल मुझे। सिंहासुर पीछे हटा। ओ ये क्या, यह दरिंदा तो रीटा से डरकर भाग रहा है। वह चीखा। रीटा, वह तुमसे डर रहा है। आगे बढ़ो, शाबाश आगे बढ़ो। मार डाल मुझे। गुर्र। रीटा में जैसे जोश भर गया, वह तेजी से सिंहासुर की ओर बढ़ी। मुझे मेरा आलोक लौटा दे दरिंदे, मुझे आलोक चाहिए। सिंहासुर कमरे से बाहर हो गया। रीटा, कमरे से मत निकलना, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। जॉनी ने लपक कर दरवाज़ा बंद कर लिया। हे भगवान, अपने 2 साथियों को गंवा दिया, इस दरिंदे से मुक्ति पा सके। आलोक। शुक्र है वह रीटा से डरकर भाग गया। काश रीटा उसके सामने पहले आ जाती तो यह दुर्घटना न घटती। यह रोना धोना छोड़ो रीटा, नीचे तहखाने में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। खजाने की बात ने रीटा की आंखों की चमक बढ़ा दी। मुझे खजाने से आलोक का हिस्सा भी मिलना चाहिए। मिलेगा, आखिर वह भी तो इसी खजाने के पीछे शहीद हुआ है। तो मैं जाती हूँ, सबसे पहले किट बैग मैं भरूंगी। और रीटा तहखाने में उतर गई। खजाना। जैसे ही रीटा तहखाने में गायब हुई, उफ, वही दरिंदा खंडहर की छत पर जैसे धमाका हुआ। धाड़। गर। कमरे की छत पर बड़ा सा छेद हो गया। राधे, वो ऊपर दरिंदा है। रीटा को बुलाओ, यह उसी के डर से कर भाग सकता है। बचो जानी। धड़। गर। जॉनी तहखाने क्यों लपका? तुम होशियार रहना राधे। जॉनी 2-4 सीढ़ियाँ ही लंघ पाया था कि आई। यह तो रीटा की चीख की आवाज़ है। क्या हुआ उसे? जॉनी दौड़कर नीचे आया। ओह गॉड, इतना खजाना। नीचे आते ही उसकी आंखें चुधिया गई। फिर रीटा की चीख हुआ, बचाओ, मैं आ रहा हूँ रीटा।
ओह सांप, बचाओ। लेकिन सांप वार कर चुका था। धस, आई फुस। ओह, सिंहासन नीचे उतर रहा है शीघ्र ही। नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए। सिंहासन ने लपट कर राधे को दबोच लिया। नहीं रीटा, जॉनी मुझे बचाओ। लेकिन तहखाने में उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। घर बचाओ। सिंहासन ने राधे को सिर से ऊपर उठाकर फर्श पर दे मारा। अचाक आ। इसकी भी मौत बड़ी दर्दनाक हुई। इसके सिर को दीवार से टकरा दिया उस असुर ने। इसी वक्त रीता की लाश को उठाए जानी तहखाने की सीढ़ियों पर प्रकट हुआ। ओह, राधे भी मारा गया। कर रीता मर चुकी है। क्या अब यह शैतान अभी इसी से डर कर भागेगा? बाहर निकलने का यही एक रास्ता है और वहाँ वह दरिंदा खड़ा है। हिम्मत बटोर कर जानी आगे बढ़ा। हे प्रभु यीशु, मेरी हेल्प करो। गर सिंहासुर पीछे हटने लगा। यह रीटा से अभी डर रहा है। गर जॉनी दरवाजे के पास आ गया। किसी तरह जीप तक पहुंच जाऊं। इसी तरह पीछे हटते हुए वह सिंहासुर को जीप तक ले आया। बस इसे एक क्षण बाद ही मैं इसकी पहुंच से बाहर निकल जाऊंगा। रीटा की लाश को जीप में रखकर वह उछल कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। और जीप स्टार्ट हो गई। लेकिन जीप स्टार्ट हो पाती और भाग पाती उससे पहले ही उस असुर ने उस जीप को पकड़कर उठा लिया। ओह नहीं, और सड़क को पटक दिया। जीप में आग लग गई। उसने जीप को उठा लिया। बचाओ गुर्र। अपने आखिरी शिकार को भी खत्म कर सिंहासुर जंगल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था कि ये तो बाहर निकल आया है। अब सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज। कर सिंहासुर को देखते ही साधु महाराज चौंके। यह तो सिंहासुर है। सिंहासुर कौन महाराज? सिंहगढ़ का राजा। उसके राज्य में शेरों की बहुतायत थी। शेर रोज किसी न किसी को उठा कर ले जाते थे। भागो, शेर आ गया, मेरा मुन्ना। अगले दिन यह खबर राजा तक पहुंच गई। क्या रामपुर गांव में 2 आदमियों को शेर उठा ले गए? और महाराज, रात को शेर मेरा बच्चा उठा कर ले गया। उफ, इन शेरों ने तो पूरे राज्य की नींद खराब करके रखी है। और फिर कुछ ही दिन बाद राजकुमारी शिकार खेलने गई तो वह खुद शेर का शिकार हो गई। बचाओ। कर राजकुमारी की मौत ने राजा सिंहासुर को पागल बना देला। अब सिंहगढ़ में एक भी सिंह नहीं बचेगा। सभी को ख़त्म कर डालूंगा मैं। और उसने बेहताशा सिंहों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। खच्चा। और एक दिन जब राजा सिंहों के सफाया करने के लिए सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचा। गर खचा खचा, ख़त्म कर दो उसे भी। तभी एक चमत्कार हुआ और शेरनी आई आदमियों की तरफ बोल पड़ी। राजा, मुझे मरने का दुख नहीं है। साय साय खच। लेकिन तूने मेरे दूध पी रहे बच्चों की हत्या की है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी शेर की तरह बनकर लोगों की हत्याएं करता रहेगा और तेरी मौत किसी औरत के ही हाथ होगी। और उसी वक्त राजा शेर के रूप में आकर खुद अपने ही सैनिकों पर टूट पड़ा। गर बचाओ। नहीं, पूरे राज्य को ख़त्म करके सिंहासुर अपने राज खजाने वाले कमरे में जा छिप गया और जहाँ से यह आज फिर बाहर आ गया है। आप महाराज, आप ही उसे ख़त्म कीजिए, वरना अगर यह शहर में पहुँच गया तो तबाही मचा देगा। और बचाओ। पूरे राज्य को ख़त्म करके सिंहासुर अपने खजाने वाले कमरे में जाकर छिप गया, जहाँ से आज ये फिर वापस आ गया है। अब महाराज,
आप ही उसे ख़त्म कीजिए, वरना अगर यह शहर में पहुंच गया तो तबाही मचा देगा। उस वक्त साधु महाराज आंखें मूंद कर कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी चमत्कार हुआ। आश्चर्य है, साधु महाराज का रूप बदल रहा है। अब उस साधु की जगह एक औरत खड़ी थी। अब तेरा अंत आ गया सिंहासुर। तुझे शाप मुक्त करने के लिए मुझे समस्त शक्तियों की बलि चढ़ानी पड़ी है, तभी मैंने इस रूप को प्राप्त किया है। अब तू मुझसे नहीं बचेगा। और नीचे पहुंचते ही अब तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए सिंहासुर। जैसे ही उसने सिंहासुर को छुआ, अब तू मुक्ति पा चुका है सिंहासुर। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बड़ी एक पुरानी विवादास्पद चीज़ है, फिर उसमें देखा जाए क्या है। उस ये देखिए, यंग मास्टर है जो गोयल कॉमिक्स है एकमात्र प्रसिद्ध कैरेक्टर। मैंने इनकी कॉमिक्स तो पढ़ी नहीं है, बट देखा था, ठीक ठाक है हीरो थे। अभी तो बंद हो गई है पब्लिकेशन। चलिए दोस्तों, अब ये कॉमिक्स ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सी कॉमिक्स पढ़नी है। आपके फरमाइश पर ज़रूर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।